Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So today we are back with a new video on nursing care plan, and today the topic is हीमोफीलिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। क्या होता है कि शरीर में ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और इस डिसीज़ में क्या होता है कि उन क्लॉटिंग फैक्टर्स में से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज उसी के नर्सिंग केयर प्लान को हम डिस्कस करेंगे। सो बेसलाइन डेटा सबसे पहले पेशेंट का, पेशेंट्स नेम, एज, आईपी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन एंड सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट का चेक करेंगे। देन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, इसमें आपको फैमिली हिस्ट्री, फैमिली चार्ट बनाना है। फिर उसके बाद आपको फैमिली ट्री बनाना है। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस में आप पेशेंट का क्या लिखोगे, देखो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में नथिंग सिग्निफिकेंट हो गया। अब प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आप लिखोगे भाई पेशेंट एडमिट हुआ, कब एडमिट हुआ। अब आ जाते हैं रीज़न ऑफ एडमिशन क्या था। पेशेंट का रीज़न ऑफ एडमिशन क्या है? स्पॉन्टेनियस ट्रोमेटिक ब्लीडिंग इन जॉइंट्स, ठीक है। मतलब स्पॉन्टेनियस, लगातार एक ट्रोमेटिक, एकदम से ब्लीडिंग हो गई जॉइंट्स में। पेन स्वेलिंग इन मसल्स, ईजी ब्रूजिंग, एकदम से ब्रूसिंग हो जाती है, ठीक है। फिर मसल वीकनेस है और इन्फेक्शन है, ये सब पेशेंट में देखा गया, ठीक। ये चीफ कंप्लेंट्स है। उसके बाद आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे। जनरल अपीयरेंस पेशेंट का क्या है? नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ और एक्टिविटी, ये चेक करा। पेशेंट अंडर नरिश्ड है, पेशेंट अनहेल्दी है, पेशेंट का बॉडी बिल्ड भी थिन है, और पेशेंट की एक्टिविटी है डल। फिर आ जाते हैं मेंटल स्टेटस में, कॉन्शियसनेस में वो कॉन्शियस है और लुक में वो एंग्शियस है। देन आ जाते हैं पोस्चर पे, बॉडी कर्व्स। भाई नॉर्मल कर्वेचर है, मूवमेंट जो है नॉर्मल, जो है कंप्लीट आर में प्रेजेंट है, पर क्योंकि पेशेंट जो है ना थोड़ा सा अंडर नरिश्ड है और थोड़ा वीक है, इसलिए डल या स्लगिश मूवमेंट दिखाएगा वो, ठीक। उसके बाद स्किन कंडीशन चेक करेंगे। कलर में क्या है आप देख सकते हो कि भाई टेक्सचर जो है पेशेंट का, उसमें ब्रूजिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, ठीक है। टेम्परेचर वार्म है और लीजन जो है वो नहीं है। अब हेड एंड फेस पे, स्काल पे क्या डैंड्रफ है, फेस फ्लशिंग है, ठीक है। आइज, आईब्रोज, आई लैशेज, ये सब हम चेक करेंगे जो भी लिखा हुआ है, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, प्यूपिल वगैरह, ठीक। अब इसमें आई बॉल्स जो है प्रोट्रूडेड दिखा रहा है, बाहर को ऐसे निकला हुआ दिखता है ना, बिल्कुल ऐसा वैसा प्रोट्रूड हो रखा है। फिर आ जाते हैं ईयर्स पे। एक्सटर्नल ईयर्स में कोई डिस्चार्ज नहीं है, हियरिंग नॉर्मल है। नोज़ क्या है? एक्सटर्नल ईयर्स में कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं है, और नॉस्ट्रल्स नॉर्मल है। फिर माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स ड्राई हैं, ऑर्डर ऑफ माउथ फाउल स्मेलिंग है, टीथ नॉर्मल एंड गम नो इन्फ्लामेशन। इसके बाद आ जाते हैं टंग, पेल है और ड्राई, आप जो भी देखोगा दिखेगा वो आप लिख सकते हो। उसके बाद थ्रोट में क्या है? नॉर्मल। नेक, लिम्फ नोड्स चेक करोगे, थायरॉयड ग्लैंड चेक करोगे, रेंज ऑफ मोशन चेक करोगे। उसके बाद चेस्ट में थोरैक्स, ब्रेथ साउंड एंड हार्ट। अब नॉर्मल में वही ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकुशन। इसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में। इसके बाद बैक चेक करोगे और जेनिटल और रेक्टम एरिया आप चेक करोगे। इसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेशन। इसमें देखो आपका जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली एलिवेटेड है इस पेशेंट का, ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड है, ठीक। बाकी सब नॉर्मल है। इसके बाद आ जाते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस में। इन्वेस्टिगेशन में आप सबसे क्या करोगे? सीबीसी प्रोफाइल तो करवाओगे, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक करोगे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन पेशेंट का क्या है? कम हो रखा है, 11.9 ग्राम पर डेसीलीटर है इस केस में। इसके बाद आ जाते हैं प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट क्या है? डिक्रीज्ड है। डब्ल्यूबीसी भी डिक्रीज्ड है। और ब्लीडिंग पैरामीटर्स में हम अब पीटी टाइम चेक करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो कि नॉर्मल है, और आपका पीटीटी नॉर्मल है। आपका फाइब्रिनोजन जो है, जो फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, वो भी डिक्रीज्ड है। और फैक्टर्स में चेक करोगे आप, कौन सा फैक्टर? फैक्टर 9, वो भी क्या है? डिक्रीज्ड है। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस पर। डायग्नोसिस आराम से जो डॉक्टर आराम से डायग्नोस कर देगा कि हीमोफीलिया है, बी टाइप का हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में भी टाइप्स होते हैं, तो आपको स्पेसिफिक रहना है वाइल मेकिंग एन एनसीपी कि पेशेंट को कौन सा टाइप ऑफ हीमोफीलिया है, ठीक है। उसी हीमोफीलिया को दूर करने के लिए फिर आप फैक्टर्स चढ़ाओगे और सारी चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप मेडिकेशन में आप देख ही सकते हो, देखो फैक्टर 9 नाम ने क्या है? आईवी दिया है, और इसमें यूनिट का ध्यान रखना, 3 टाइम्स पर वीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यू पर केजी देख रखा है, यूनिट पर केजी है, ठीक है। यू पर केजी का मतलब होता है यूनिट पर केजी। इसमें फैक्टर 9 का कॉन्सेंट्रेट दिया जा रहा है, ठीक। और बाकी मेडिकेशंस जो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो सब दिया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स सर्कुलेटिंग इन ब्लड।
आपको फैक्टर भी मेंशन करना है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन डिस्कम्फर्ट विद द ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग एपिसोड्स, एक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्रॉमेटिक इंजरी टू द मसल्स, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू डिक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, और कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली कोपिंग रिलेटेड टू इनएडिक्वेट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस है। अब आ जाते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारा प्लानिंग क्या होगा? प्लानिंग ये होगा भाई, डिटरमाइन क्लाइंट्स हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। इसके बाद मॉनिटर वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट, असेस द स्किन फॉर ब्रूजिंग एंड हेमाटोमा, हेमाटोमा फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, ये सब देखना है। फिर डिटरमाइन क्लाइंट्स डेंटल एंड नेजल हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग। इसके बाद रिव्यू लेबोरेटरी रिजल्ट्स, जो भी कोएगुलेशन प्रोफाइल आपने करवाई है उस कोएगुलेशन प्रोफाइल को आपको रिव्यू करना है अच्छे से। अवॉइड IM इंजेक्शंस और एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर या फिर IM इंजेक्शंस को आपको अवॉइड करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि पेशेंट का क्लोटिंग जो हो रहा है वो तो हो नहीं पा रहा है, तो वोंड हीलिंग कैसे हो पाएगा फिर, ठीक। अवॉइड NSAIDs दैट कैन इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क, और तो NSAIDs में आपको अवॉइड करना है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जो होते हैं वो भी आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है, ताकि इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, उसका रिस्क प्रिवेंट किया जा सके। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको पेशेंट को देनी है। जो भी उसकी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर जो भी मिसिंग है वो हमें एक्सटर्नली देना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं भाई, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन डिस्कम्फर्ट विद ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग एपिसोड्स। इसमें क्या प्लानिंग है? असेस द रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन असेस करो। प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेस, अगर ज़रूरत है तो असिस्टिव डिवाइसेस दे दो। पेशेंट को जो है आपको पोजीशन करना है, और ताकि सही से पोजीशन करना है ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट किया जा सके। रेफर फॉर फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशंस एज ऑर्डर्ड, जैसे भी डॉक्टर ऑर्डर करे आपको करवाना है। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ मोबिलिटी शुड बी डन, ठीक है, मोबिलिटी को भी प्रमोट करना है। इनकरेज जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी करे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको सिखाने हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग सिखानी है, वो बेड पे बैठे बैठे कर सकता है। एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही आप एडमिनिस्टर करोगे। इसके बाद आ जाते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू मसल इंजरी। इसमें क्या है? लोकेशन, सिवियरिटी और ड्यूरेशन, तीन चीज़ चेक करनी है पेन की। उसे कंफर्टेबल पोजीशन देनी है पेशेंट को। और इमोबिलाइजेशन को क्या करना है? मेंटेन करना। अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है वो इमोबिलाइज रहना चाहिए। अब डाइवर्जनल थेरेपी देनी है पेन को कम करने के लिए, और परफॉर्म डाइवर्जनल थेरेपी टू द पेशेंट। फिर इनकरेज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज टू मेंटेन जॉइंट मूवमेंट, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन ROM एक्सरसाइजेज करवानी ताकि जॉइंट मूवमेंट अच्छे से बना रहे। एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक्स एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, एनाल्जेसिक्स जैसे भी डॉक्टर ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिनिस्टर करना है। लास्ट में आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आपको भाई डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और फॉलोअप, यही पेशेंट को देना है, ठीक है। अब इसमें विटामिन के रिच फूड्स देने हैं, क्योंकि ये हीमोफीलिया पेशेंट है, ठीक है, तो इसलिए आपको विटामिन के रिच फूड देने हैं, जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच, कैबेज, ऑलिव ऑयल और ग्रीन टी, ये सब डाइट में इंक्लूडेड होगा। फिर एक्सरसाइज में पेशेंट को ROM एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज के लिए आपको इनकरेज करना है ताकि जॉइंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और वेट को मेंटेन किया जा सके, ठीक। मेडिकेशन में जो भी डॉक्टर ने बोला है वो प्रॉपर टाइम पे देना है और फॉलोअप के लिए बोलना है पेशेंट को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।